हेलो फ्रेंड्स, आई एम अब्दुलरहमान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की वीडियो को आपने टाइटल ही पढ़ लिया होगा। इसमें ड्रॉप शिपिंग की ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा जो कि आपको कहीं पे भी, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे वीडियो, आप इंटरनेट पे कहीं पे सर्च कर लें, आपको ये स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी। मैं सोच तो नहीं बता रहा कि कहाँ से ये मैंने स्ट्रेटजी देखी है, बस मैं आपको जो है आगे ये फ्री में स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। आपको इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ वीडियो आपको खुद आइडिया हो जाएगा इस स्ट्रेटजी की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप पहले नहीं जानते थे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस है उसके बैकएंड पे क्या चीज़ें हैं, जो कौन से फैक्टर हैं जो कि उस बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। आपने काफ़ी सुना भी होगा और काफ़ी हाइप भी क्रिएट हो चुकी है कि जी ड्रॉप शिपिंग कर लो, पैसा ही पैसा है जी। उसने फलाने की ड्रॉप शिपिंग एक महीने के अंदर उसको इतना प्रॉफिट हुआ, वो अमीर बन गया, ये वो फलां ईच एंड एवरीथिंग हाइप क्रिएट हो गई है। लोगों को पता ही नहीं है कि बैकएंड के ऊपर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि उसको सक्सेसफुल बिजनेस बना रहे हैं और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो डाउन होता है। तो उन्हीं में से एक फैक्टर है फेसबुक ऐड और इसकी एक स्ट्रेटजी है ड्रॉप शिपिंग की, वो हम आज की इस वीडियो में प्रॉपर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं उसको प्रॉपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट आपको करके दिखाऊंगा किस कौन इसके बेसिकली कौन कौन से फेज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई विल टेल यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई थ्योरी नहीं है, सारा प्रैक्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग के ऊपर। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग की जैसे मैंने पहले बताया हाइप क्रिएट हुई है लोगों को जी। लोग यही समझते हैं कि पैसा ही पैसा है, कर लो ये वो फलां, लेकिन ये नहीं पता कि फेसबुक एड बैकएंड के ऊपर खड़ा हुआ है जो उसको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से सेल्स आती हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक लॉजिकल बात है, आपने एक वेबसाइट क्रिएट की है और आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जब तक आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऑडियंस तक की नहीं पहुंचेगी, तो आपको क्या लगता है, क्या कोई ऑडियंस आएगी आपके पास कि हाँ जी ये आपकी वेबसाइट है, मैंने फ़लाँ नाम टाइप किया, आपकी वेबसाइट पे आया जी और मैंने प्रोडक्ट बाय कर लिया। कोई लॉजिक बनती नहीं है ना कि मैंने वेबसाइट अपनी लॉन्च की है, ठीक है, और उसके ऊपर मैंने अपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं और जी मैं सेल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऑडियंस की तरफ रीच ही नहीं कर रहा, तो ऑडियंस आएगी कैसे। तो जी उसके लिए आपको फेसबुक ऐड की हेल्प चाहिए होती है, आपको फेसबुक ऐड की सर्विस चाहिए होती है, या फिर आपको अगर खुद आते हैं तो आप खुद उसको रन कर सकते हैं। तो उसी के हवाले से मैं एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ फेसबुक ऐड की, कौन सी ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी जो कि सक्सेसफुल है और आप उसको बिल्कुल एनालिसिस करके आप उसको स्टेप बाय स्टेप उसको लेकर चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। आपको आपका प्रोडक्ट इवन के वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो उसकी स्केलिंग किस तरह करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो होगी सारी बातें और साथ साथ बातें भी करेंगे। ये वीडियो हो सकता है काफ़ी लंबी भी हो या फिर इसके एक दो पार्ट भी और मज़ीद आएँ, तो मैं आपको उसको फिर अपडेट करता रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले तो एग्जांपल के तौर पे ही लेके चलेंगे। ये हमारा फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है, ये मैं रिसर्च कर रहा था, तो ये मुझे एक प्रोडक्ट मिला और फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, आपने वेबसाइट बना ली, आपने इसकी लिस्टिंग वगैरह कर ली, ईच एंड एवरीथिंग। अब उससे अगला स्टेप ये है कि आपने फेसबुक ऐड की कैंपेन चलानी है। अब आपने किस तरह चलानी है अब मैं वो बताने जा रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी के बेसिकली कुछ फेजेज हैं। अगर आप तो बिल्कुल ही नया स्टोर है, ठीक है, आपने क्या कहते हैं, आपने उससे पहले कभी फेसबुक ऐड चलाया ही नहीं है, तो उसके बेसिकली कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप बाय स्टेप हम उसको लेके चलेंगे। ये यहाँ पर मैंने सपोर्ट के लिए भी बैकएंड पे जो है इसको लिखा हुआ है। स्टेप्स जो भी हैं ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा और मैं इसको समझा भी देता हूँ ये क्या क्या स्टेप में। अब पहला स्टेप है फेज ज़ीरो। अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिकल आप इसको छोड़ें, मैं आपको प्रैक्टिकल करता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, फेज ज़ीरो। अब यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट अपनी कैंपेन। ठीक है, आपने ऐड सेलेक्ट कर लिया और आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने ऐड चलाना है, तो सिंपली आपने कैंपेन क्रिएट कर दी। ठीक है, आपने सेल्स की तरफ जाना है तो आपने सेल्स क्रिएट किया और आपने कंटिन्यू किया। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसकी नेमिंग कन्वेंशन होती हैं ताकि आप इजीली इसको एनालिसिस कर सकें। तो अभी हम उसी की तरफ, नेमिंग कन्वेंशन की तरफ आते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन में जी सबसे पहले आपने लिखना है फेज़ ज़ीरो। फेज़ ज़ीरो वो मैं आगे बताता हूँ आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद आपने लिखना है ABO। ठीक है, ABO लिखने के बाद आपने जी लिखना है परचेज। जो आपकी कैंपेन का जो आपकी कैंपेन की ऑप्टिमाइजेशन है वो परचेज के ऊपर है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें काइंडली। परचेज आ गया,
परचेज़ आने के बाद आपने अपने प्रोडक्ट का नेम लिखना है। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जो था वो ये था, इसी को हम लेके चलेंगे। ये रहा जी, इसका नेम क्या है, यूनिवर्सल 180 फलां फलां फलां। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको लिख लेते हैं किचन, किचन प्रोडक्ट या फिर किचन शावर। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं किचन शावर। किचन शावर हमने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद अब हम लिखेंगे मेन क्रिएटिव टेस्टिंग। अभी मैं इसको समझाता हूँ आपको। क्रिएटिव टेस्टिंग, अब ये जो हमारा फेज़ 0 है, 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 3 4, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे फेज़ बढ़ते जाएंगे। अब फेज़ 0 की बात करते हैं, तो फेज़ 0 बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ है। फॉर एग्जांपल आपने इससे पहले कभी भी कोई फेसबुक की कैंपेन नहीं चलाई, आपके पास कोई भी डाटा नहीं पड़ा हुआ आप जिसके ऊपर एनालिसिस कर सकें, तो फेज़ 0 आपने रन करना है सबसे पहले, फेज़ 0। और फेज़ 0 का हमारा मकसद क्या है? अब इस कैंपेन का हमारा मकसद ये है कि आपने गौर से सुननी है बातें और आपने नोट कर लेनी है। नोट बेशक आप ना करें, मैं इसको आप अपलोड कर दूंगा इस डॉक्यूमेंट को, और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो फेज़ 0 की बात कर रहे थे हम। अब फेज़ 0 का मकसद ये है कि आपने जब अपनी ऐड की कैंपेन चला रही, ठीक है, अपने अपने साथ, इसको हमने बेसिकली 7 दिन के लिए चलाना है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ आगे आके। इसकी सेटिंग करते हैं प्रॉपर। तो इसका हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जब हम इस कैंपेन को रन करें और एट द एंड उसके जब हम रिज़ल्ट को एनालिसिस करें, तो हमें ये आइडिया हो कि हमारा जो, मतलब कि हल्का सा हमें आइडिया हो कि हमारा कौन सी ऐड क्रिएटिव या ऐड कॉपी हमारे लिए अच्छी साबित हुई है। और मेन जो है वो ये है कि पिक्सल वार्म अप। पिक्सल वार्म अप क्या है? हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पिक्सल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैं इधर डिस्कस नहीं करूँगा कि क्या होता है पिक्सल, ये वो आप पिछली वीडियो देखें, आप कहीं भी सर्च करके आपको आइडिया होना चाहिए। तो पिक्सल सेटअप कर लिया आपने। पिक्सल सेटअप करने के बाद पिक्सल वार्म अप होता है। उसका मतलब ये है कि पिक्सल के कुछ डाटा मूव करना चाहिए वेबसाइट से, या कुछ ना कुछ डाटा पिक्सल के पास आना चाहिए, जिसके बेसिस पे पिक्सल वार्म अप हो, उसके बेसिस पे हम कुछ अपने एनालिसिस कर सकें। तो बेसिकली जो हमारी कैंपेन 0 है उसका मोटिव यही है कि एट द एंड ऑफ द कैंपेन हमारा पिक्सल वार्म अप होना चाहिए। और वार्म अप होने के साथ ही हमने क्या किया कि हमारा जो ऐड क्रिएटिव है उसका हमें आइडिया होना चाहिए कि कौन सा हमारे लिए काम कर रहा है। अब ऐड क्रिएटिव की तरफ भी आएंगे। तो सबसे पहले हमने कैंपेन का नेम लिख लिया, आपको समझ आ गई। फेज़ 0 लिख देना है ABO, इसको भी मैं समझाता हूँ ABO को आगे आके। परचेज़ हमने लिख दिया। परचेज़ हमने क्यों लिखा? सिंपल सी बात, हमारा जो मोटिव है हमारा परचेज़ ही है, सेल्स ही ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी परचेज़ के ऊपर है, तो हमने परचेज़ लिखा। उसके बाद हमने लिख दिया प्रोडक्ट का नेम और क्रिएटिव टेस्टिंग, जो कि हमारा फेज़ 0 है। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे और कुछ भी सेटिंग नहीं करनी, इसको भी हमने ऑफ रखना है, इसको भी ऑफ रखना है। उसके बाद हमने आना है अपने न्यू सेल्स एड सेट के ऊपर। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं करना। पहली हमारी ये कैंपेन है, इसमें हमने लिख देना है ब्रॉड ऑडियंस। ठीक है, ब्रॉड ऑडियंस लिख दिया, वेबसाइट क्लिक कर दिया। इसके ऊपर अभी हमने कुछ भी नहीं करना। पिछले वीडियो में तो हमने देखा था कि हमने इंटरेस्ट किस तरह डालने हैं, हमने एज किस तरह, जेंडर किस तरह डिफाइन करना है, डेमोग्राफ्स किस तरह ऐड करना है, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना क्योंकि ये फेज़ 1 है। पिक्सल वार्म अप, ऐसे समझ लें कि आप अपना पैसा अभी स्टार्ट कर रहे हैं पिक्सल को वार्म अप करने में। ठीक है, जब एक मरतबा पिक्सल वार्म अप हो गया, आपके पास डाटा सही तरीके से आएगा, आप उसके बेस के ऊपर एनालिसिस करेंगे, तभी आपके जो है रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। तो आपने सिंपली, आपकी वेबसाइट है, आपने वेबसाइट क्लिक कर दिया। उसके बाद पिक्सल आपने सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका पिक्सल है। अभी मैंने पिक्सल नहीं सेलेक्ट किया हुआ क्योंकि पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, अभी मैंने वेबसाइट परचेज़ नहीं की, अभी मैंने कोई भी डोमेन नहीं ली, तो अभी इसके ऊपर मैंने पिक्सल सेट नहीं किया। जब आप यहाँ पे पिक्सल सेट करेंगे, इधर ऑप्शन आ जाएगा आपका पिक्सल 1 2 3, जो भी आपका पिक्सल है आपने उसके साथ अटैच किया होगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो इधर वो आ जाएगा। उसके ऊपर मैं एक अलहदा पूरी वीडियो बनाऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि उसके ऊपर एक अलहदा वीडियो बनेगी, उसके ऊपर हम देखेंगे किस तरह अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना डोमेन बाय करनी है और आपने पिक्सल सेटअप करना है। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने डायनामिक क्रिएटिव को भी सेट नहीं करना। उसके बाद कुछ भी नहीं करना, एक काम करना है, डेली बजट। सबसे इंपॉर्टेंट काम, डेली बजट। अब इस कैंपेन का जो डेली बजट है, वो डेली बजट आपका मिनिमम $5 होना चाहिए, जो कि पाकिस्तानी अगर मैं कहूँ तो ₹1000 इधर लिख देते हैं। डेली बजट ₹1000, मतलब कि एक ऐड का डेली बजट ₹1000 इसकी स्पेंडिंग होनी चाहिए, $5। ठीक है, स्टार्ट हमने कर दिया। अभी हम एंड नहीं कर रहे, हमने 7 दिन के लिए चलानी है, तो हम इसको
ऑटोमेटिकली खुद ही चलाएंगे। अभी हम इसको सेट नहीं करेंगे मैनुअल के, ये 7 दिन के लिए चले। ओके कर दिया हमने, ऑडियंस कुछ भी नहीं किया, हमने ब्रॉड ऑडियंस सेलेक्ट कर दिया, पाकिस्तान कंट्री हमने डायरेक्ट करके, जेंडर को भी नहीं छेड़ा, कुछ भी नहीं छेड़ा हमने। प्लेसमेंट भी रिकमेंडेड जो यूट्यूब की तरफ से है, ओ सॉरी फेसबुक की तरफ से है, वो हमने रिकमेंडेड कर दिया, इसको हमने मैनुअल कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ तक ओके है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं न्यू सेल्स ऐड की तरफ। अब इसमें हमने एक दो काम मज़ीद करने हैं। अब हमने ये करना है कि इसकी बेसिकली दो कॉपी, एक इसकी हमने एक और कॉपी डुप्लीकेट कर देनी है, इसको हमने एक और डुप्लीकेट कर देना। अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, हमारा ये डुप्लीकेट हो गया। अब हमने पिछले सेशन में देखा था हम डुप्लीकेट क्यों करते हैं। ठीक है, अब इधर डुप्लीकेट करने का हमारा मकसद ये है कि हमारे पास बेसिकली मैं इधर आपको दिखाता हूँ, हमारे पास ऐड कॉपी जो है, हमारे पास वीडियोज़ हैं, हमारे पास प्रोडक्ट की दो पड़ी हुई हैं। एक मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये वीडियो है, एक ये वीडियो है, और हमारे पास दूसरी वीडियो ये है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि इसका एक मकसद ये भी है कि हमने अपना ऐड क्रिएटिव चेक करना है, तो हम वही आगे हमने दो ये इसलिए रखे हैं कि हम दोनों के ऊपर अपनी अलग-अलग वीडियोस चेक कर सकें कि हमारी कौन सी वीडियो जो है वो ज़्यादा हमारे लिए अच्छी रही है। तो हमने क्या किया, हमने इधर वापस आए, ब्रॉड ऑडियंस में हमने नेम रख दिया 1। ठीक है, न्यू एड्स में इधर न्यू सेल्स ऐड में आए और हमने इधर सिंपली नेम लिख दिया वीडियो 1। ठीक है, और इधर अब हम आए तो आई थिंक मैंने थोड़ा सा काम गलत कर दिया इसको, चलो इसको बाद में सेट करते हैं, पहले हम अपनी इधर वीडियो 1 को सेट करते हैं। उसको अब हम दोबारा कॉपी करते हैं, मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया। ठीक है, अब पहले हम यहाँ पर थे, हमने कुछ भी नहीं यहाँ पे चढ़ा, हमने सिर्फ बजट इसको दिया और हमने अपनी ऑडियंस भी सेलेक्ट नहीं की, उसको आगे नैरो डाउन नहीं किया। तो मज़ीद हम आगे बढ़ गए अपने ऐड की तरफ। ऐड में आए, हमने नेम दिया वीडियो 1, आइडेंटिटी कुछ भी नहीं किया। अगर आपका सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम का अकाउंट है तो आपने वो सिलेक्ट कर देना, नहीं तो आपने इसको छोड़ देना। ऐड सेटअप में किया, क्रिएट ऐड किया, क्रिएट ऐड करने के बाद आपने क्या किया, सिंपल इसमें अपने वीडियो ऐड कर दी। अपलोड मीडिया किया आपने, डाउनलोड में गए, हमारी वीडियो इधर पड़ी थी, किधर गया ये, ऐड मीडिया किया, ऐड वीडियो की, अपलोड वीडियो की, और ये हमारी रही वीडियो 1। ठीक है, अपलोड हो रही है ये। अच्छा जी, अब ये अपलोड हो रही है यहाँ पर साइड पे, और ये ऐड प्रीव्यू भी आप इसको ऑन कर लेंगे तो आपको ये ऐड का प्रीव्यू शो हो, साथ साथ शो होता रहेगा। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने सिंपली प्राइमरी टेक्स्ट इसमें ऐड कर देना है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जो कि ऊपर लिखा आएगा आपके इस, आप इधर एरो पे देखें तो इधर लिखा आएगा आपका, ये अब्दुल मीडिया है, स्पॉन्सर्ड है, इसके नीचे जो टेक्स्ट होता है प्राइमरी टेक्स्ट वो इधर आएगा। इसमें हमने सिंपली क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, आपने या तो बुलेट पॉइंट बना देनी है एक दो, या फिर आपने 3 से 4 लाइनें लिख देनी है जो कि प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं अमेज़ॉन की तरफ। इसमें ज़ाहिर बात है सप्लायर ने जो प्रोडक्ट बेच रहा है, सेलर, तो उसने कुछ ना कुछ इधर लिखा होगा। तो हम यहाँ से सिंपली क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। यहाँ से कॉपी किया और हमने सेम टू सेम वही लिख दिया। ठीक है, अब पिछली वीडियो में कुछ बात की थी कि इसको आपने किस तरह लिखना है, आप उसको फॉलो करें और फॉलो करने के बाद आपने इसकी सेटिंग कर लेनी है। मतलब आपने इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, वो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, आप उसको देख लें अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमने 3 से 4 लाइनें लिख दी जो कि कुछ कैची लग रही हैं। उसके बाद आपने हेडलाइन लिख दी। हेडलाइन में हमने कहा था कि कैची लाइन लिखनी जो इसको देखकर लोग जो है थोड़ा सा मतलब कि उनके जहन के अंदर खलल आए कि ये थोड़ी सी कुछ चीज़ जो है, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना, देखने के बाद लोग थोड़ा सा हमारी ऐड की तरफ रुक जाएं, हमारे ऐड पे स्टॉप हो जाएं। हमने कुछ इस तरह से हेडलाइन लिखनी है। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ प्राइस फॉर एग्जाम्पल इधर मैं लिख देता हूँ 2000 ओनली, ये कुछ बेहतर लग रहा है। 2000 ओनली प्राइस लिखी, हमारी हेडलाइन है, डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ नहीं लिखा और हमने कर दिया ओके। ठीक है, ये हमारा पहला ऐड बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेम टू सेम इसकी डुप्लीकेट करनी है। अब मैंने पहले डुप्लीकेट क्यों नहीं की कि अगर मैं पहले करता तो अब ये जो हमने इधर सेटिंग की है, कुछ ये अपलोड किया मीडिया, तो उधर हमें दोबारा उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसके अंदर आना है, वीडियो हमने चेंज कर देनी है, वीडियो 2, इसके ऊपर आना है और इसको हमने ब्रॉड ऑडियंस कर देना है 2। वीडियो में आए, वीडियो में हमने क्या करना है, हमने और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी सेटिंग नहीं छोड़नी, हमने इसको रिमूव करके ऐड मीडिया में हमने जो दूसरी वीडियो थी हमारी वो हमने इधर आके अपलोड कर देनी है।
ठीक है, हमारी वीडियो किधर थी, आई थिंक ये रही। ओके, ये रही। तो हमने इसको अपलोड कर दिया। ये देखें, ये हमारा ऐड कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप इसको यहाँ पर एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए प्रीव्यू। ठीक है, ये प्रीव्यू करेंगे तो हमारा ऐड इधर शो हो जाएगा। आई थिंक अभी अपलोड नहीं हुआ, तो ये ठीक है, ये रहा प्रीव्यू। अब हमारा ऐड कुछ इस तरह से शो होगा हमें। ये रही हमारी प्राइस हेडलाइन। और हाँ, एक और चीज़ रहेगी, हमारा यूआरएल, वो तो मैं भूल ही गया था। यूआरएल कहाँ गया? होना चाहिए इधर ही। सॉरी, एक दो और भी चीज़ें रहती हैं, वो मैं भूल गया था। एक मिनट में अभी क्लियर करता हूँ, ऊपर से सही से देखते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज आ गया, हमारा अकाउंट आ गया। ऐड सेटअप में क्रिएट ऐड किया, हमने उसको अपलोड कर दिया, सिंगल इमेज वीडियो। उसके बाद ऐड क्रिएटिव था, हमने मीडिया अपना अपलोड कर दिया है। प्राइमरी टेक्स्ट अपलोड कर दी, डिस्क्रिप्शन हमने अभी फिलहाल नहीं रखी। और डेस्टिनेशन अभी हम वेबसाइट हैं, तो वेबसाइट का हमें यूआरएल भी पेस्ट करना पड़ेगा, HTTPS। तो जो भी हमारा यूआरएल है वो हम इधर पेस्ट कर देंगे। फिलहाल मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, google.com कर रहा हूँ। इधर आपने अपने स्टोर का यूआरएल पेस्ट करना है, जिसके ऊपर लो क्लिक करें तो वो आपकी यूआरएल पे लैंड करें। ये नहीं काम कर रहा, तो मैं एक और यूआरएल काम करता हूँ। आई थिंक ये भी काम नहीं करेगा, एक मिनट। ये काम कर रहा था, मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। ठीक है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। आपने इसको क्लिक किया, और सॉरी, आपने अपना यूआरएल डाला अपनी वेबसाइट का। उसके बाद आपने एक और काम करना है। आपने इधर आकर, आई थिंक ऊपर रह गया वो ऑप्शन, ये रहा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन में आपने सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, वो है शॉप नाउ। ये रहा, इस पे आपने सिर्फ शॉप नाउ करना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या हुआ। मतलब कि इधर साइड पे आपका बटन क्रिएट होगा जिसके ऊपर लिखा आएगा शॉप नाउ। ये रहा आपका शॉप नाउ। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो यूज़र है आपका डायरेक्ट आपकी वेबसाइट, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये आई थिंक हमारी सेटिंग सारी पूरी हो गई है। इसके ऊपर भी मेरे ख्याल से वो रहता है, हमारा शॉप नाउ वाला सेटिंग रहती है, और अपना यूआरएल भी रहता है। इधर हम दोबारा आते हैं, अपना यूआरएल डालते हैं, और इधर हमारा था कॉल टू एक्शन शॉप नाउ। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फेज़ ज़ीरो यहाँ पे हमने सेटिंग कर ली है सारी। अब हमने सिंपल क्या करना है, इधर पब्लिश कर देना है। मैं इधर अभी पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर अपना बैंक अकाउंट सेटअप नहीं किया, और मैं आपको अभी मतलब कि लाइव करके नहीं दिखाऊंगा कि अभी लाइव करूंगा तो मुझे 7 दिन का ज़ाहिर बात है वेट करना पड़ेगा अगला इसकी पार्ट बनाने के लिए। तो मैं अभी आपको ऊपर ऊपर से और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आपने किस तरह काम करना है। ठीक है, आपने इधर पब्लिश कर देना है, और मैं यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब जब आप पब्लिश करेंगे, आपने कैंपेन अपनी चला देनी है। और आपके कैंपेन का क्या था, अब थोड़ी सी बात करते हैं कैंपेन के ऊपर जो आपका फेज़ ज़ीरो है। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, आपको समझाता हूँ फेज़ ज़ीरो। अब जो हमारा गोल था वो हमने पहले बात कर ली, पिक्सल वार्म अप एंड क्रिएटिव टेस्टिंग। क्रिएटिव टेस्टिंग क्या होती है, बेसिकली वीडियो होती है। अब हमने 2 वीडियोस अपलोड किए ना, एट द एंड ऑफ द कैंपेन हम जब एनालिसिस करेंगे तो हमें ये आइडिया होगा कि हमारी जो वीडियो 1 है और वीडियो 2 है, इन दोनों में से कौन सी वीडियो है जो हमें अच्छा रिजल्ट दे रही है। एक हमें इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इसको हम ऐड को हमने 7 दिन के लिए चलाना है। इसका जो बजट है वो टोटल $70 हो जाएगा, 7 दिन का बजट। क्योंकि एक दिन का हमारा जो बजट है, 2 वीडियोज़ हैं, एक वीडियो पे हमारा $5 है, तो 2 वीडियोज़ पे डेली हमारी स्पेंडिंग होगी $10, और 7 दिन की हमारी होगी $70। उसके बाद हमने कैंपेन नेम की बात की थी, किस तरह रखना है वो हमने कैंपेन नेम रख लिया। उसके बाद एड सेट नेम, ये जो सारी सेटिंग है वो हमने कर लिया, मैंने आपको प्रैक्टिकल तौर पे समझा दी है। उसके बाद क्या है जी, ऐड क्रिएटिव वीडियो शुड बी डिफरेंस। वही बात है कि आपने पहला जो एड सेट है और दूसरा एड सेट है, उन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है, सिर्फ वीडियो का। पहले में वीडियो चेंज है, दूसरे में वीडियो चेंज है। उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट में वही आपने लिखना है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ वगैरह 1-2 बुलेट पॉइंट बना के लिख देने हैं। और उसके बाद हेडलाइन है, हेडलाइन में कुछ ऐसी हेडलाइन हो जो कि यूनिक हो, और सेलिंग पॉइंट के हवाले से आपने कुछ इस तरह से लिख देना है, लाइक शॉप नाउ, या फिर आपने प्राइस, या फिर इस तरह का कुछ आपने कैची लिख देना है। उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन कर देना है शॉप नाउ, और प्लेसमेंट कर देनी है ऑटोमेटिक। जो अभी मैंने आपको ये सारा अभी मैंने आपको करके दिखाया प्रैक्टिकल तौर पे, पहले मैंने करके दिखाया, अभी मैं बाद में आपको ही समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये आपने कैंपेन चला दी 7 दिन के लिए। अब 7 दिन के बाद आप वापस आए, ठीक है, आपकी कैंपेन चल गई।
अब आपने कुछ भी नहीं करना, 7 दिन वेट करना है, आपकी कैंपेन चल रही है ऑटोमेटिकली फेसबुक की तरफ से। अब 7 दिन के बाद आप वापस आए, अब वापस आने के बाद आपने कुछ एनालिसिस करने हैं उस कैंपेन के ऊपर। एक तो आपका पूरा हुआ ना कि आपका पिक्सल वार्म अप हुआ, कुछ ना कुछ तो डाटा आपके पास आया होगा, कितने लोगों ने आपकी कैंपेन देखी है, क्लिक की है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी डाटा पिक्सल का वो आया होगा। अब फेज़ 0 के कुछ एनालिसिस हैं वो अब हमने करने हैं, और उसके बेसिस पे हमने अगली फेज़ को किस तरह डिज़ाइन करना है वो भी हम बात करेंगे। अब फेज़ 0 के अंदर अब ठीक है, आप कैंपेन के अंदर आइए, आपकी कैंपेन थी 0। अब 7 दिन के बाद आप वापस आए आपके एड सेट के अंदर, एड सेट के अंदर आप गए, आपने देखा 1 और 2 2 है ना, आई थिंक ये वीडियो 1 है और ये वीडियो 2 है। इधर कॉपी लिखा रहा है, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, वापस जाते हैं और ये हमारी आ गई वीडियो 1 और ये ब्रॉड ऑडियंस 2 हमारी आ गई वीडियो 2। बजट हमारा था वही ₹1000, मतलब कि $5 2 वीडियो का $10 डेली। अब इस पर हमने कुछ कॉलम ऐड करने हैं, आई थिंक ये मैंने पहले ऐड किए हुए हैं, तो मैं इसको यहाँ पे आपको समझा देता हूँ किस तरह ऐड करने हैं। इस पर अब हमने 3 कॉलम ऐड करने हैं। एक हमने ऐड करना है CTR, जिसका मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। दूसरा होता है CPM क्या होता है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 1000 इम्प्रेशन पढ़ने पर आपको क्या कॉस्ट आ रही है, CPM का ये मतलब होता है। और उसके बाद होता है जी आपने ये तीसरा है कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू। इसको भी मैं समझाता हूँ ये क्या होता है। कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू का मतलब ये है कि कितने यूज़र ने, मतलब कि जिस यूज़र ने आप, मतलब कि 50 यूज़र है फॉर एग्जांपल, एक कैंपेन के बाद अपने एनालिसिस की आपको आइडिया होगा कि 50 यूज़र हैं जिन्होंने आपके ऐड को क्लिक किया और आपके क्लिक करने के बाद आपके लैंडिंग पेज के ऊपर चले गए। तो ये जो कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू है, इसका मतलब ये है कि कितनी कॉस्ट के ऊपर लोगों ने क्लिक किया और वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जब गए तो उसके लिए हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है। कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू, उसका मतलब ये होता है कि कितने रुपए में यूज़र हमारा ऐड से हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर जा रहा है, उसकी कॉस्ट क्या है, वो होती है कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू। ये 3 हमने कॉलम ऐड कर लेने हैं। आपके आप जब इसको रन करेंगे तो आपके यहाँ पे नहीं होंगे, आपने सिंपली यहाँ पे साइड पे ऑप्शन है प्लस का, आपने क्लिक कर देना, आपने यहाँ पे कर देना कस्टमाइज कॉलम, और कस्टमाइज कॉलम करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपली सर्च कर देना है और ओके कर देना है, और अप्लाई करके आपके ये तीनों कॉलम आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप सर्च करेंगे, पहला है CTR आ गया हमारा ऑल, हमने इसको सिलेक्ट कर दिया। CTR के बाद CPM कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, इसको भी चेक कर दिया। और उसके बाद लैंडिंग पेज व्यू कॉस्ट, लैंडिंग पेज व्यूज़, और इसमें कॉस्ट के अंदर आपने सेलेक्ट कर दिया, ये तीनों सेलेक्ट कर दिए। अब जी एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ये हमारे तीनों कॉलम आ गए, 1 2। अभी फ्रीक्वेंसी को आपने नहीं छेड़ना, आपने ये तीनों देखने हैं, ठीक है। CTR CPM और कॉस्ट पर लैंडिंग पेज व्यू। अब हम आते हैं कुछ स्नैरियोज के ऊपर। पहला स्नैरियो तो ये है कि दोनों ऐड चले। मोस्ट प्रोबेबली तो ये है कि जब आप पहला फेज़ रन करेंगे, जो कि हमारे पास फेज़ 0 है, उसके ऊपर आपको कोई भी आपको कोई भी परचेज नहीं आएगी उस पहले 0 फेज़ के अंदर, क्योंकि अभी हमने कुछ भी नैरो डाउन नहीं किया। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इतना दम हो, इतना पोटेंशियल हो कि आपको कोई ना कोई सेल आ ही जाए, लेकिन मोस्टली चांसेस ये हैं कि नहीं आएगी, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ पिक्सल को वार्म अप करना होता है, और अभी हमने इसमें कोई भी सेटिंग नहीं की नैरो डाउन। ओके जी, अभी हम एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो एनालिसिस में फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं वीडियो 2 की। अब वीडियो 2 जी ऐसी थी जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसका CTR भी अच्छा है, उसका CPM भी अच्छा है, उसका कॉस्ट पर लैंडिंग पेज भी अच्छा है। मतलब कि ये जो हमारा ऐड है ये बिल्कुल ओके है, ठीक है, ओके ऐड है। तो ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं छेड़ना। अभी हम बात करते हैं दूसरे ऐड की। दूसरे ऐड में CTR और CPM, फॉर एग्जांपल अभी हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि CTR हमारा हाई है और CPM लो है। तो हमने क्या करना है, तो हमने CTR को जो है वो पहली तरजीह देनी है। CTR बेसिकली यही होता है कि कितने लोगों ने हमारा ऐड देखा और उसको क्लिक किया, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट। CTR का मतलब ये होता है क्लिक थ्रू रेट, कितने लोगों ने ऐड देखने के बाद क्लिक किया। और ये होती है इंप्रेशन के, मतलब कितने लोगों को एक अच्छा इंप्रेशन पड़ा कि हमारे ऐड का, ठीक है। अब हमने तरजीह देनी है CTR को, अगर जिसका CTR ज़्यादा अच्छा होगा वो जो हमारा ऐड है वो हमारे लिए अच्छा होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इधर एग्जांपल की बात करते हैं, स्नैरियो की बात करते हैं। स्नैरियो ये है कि ब्रॉड ऑडियंस 1 है, जो कि हमारे पास वीडियो 1 है, ठीक है, वो हमारी अच्छी नहीं रही, ठीक है, उसका CTR भी थोड़ा है,
CPM भी थोड़ा है और इसकी जो कॉस्ट है वो भी हमारी ज़्यादा आई है कि ज़्यादा कॉस्ट में लोग हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर गए हैं। तो अब हमने क्या करना, अब हमने सिंपली दो काम करने हैं सिंपल। अब हमने उसका टाइटल चेंज करना है, जो कि हमने पहले बात की थी, क्रिएटिव होना चाहिए, और उसकी हेडलाइन चेंज करनी है। वो दोनों को हमने चेंज करना है। चेंज करने के बाद अब हमने चले जाना है नेक्स्ट फेज़ में, जो कि हमारा फेज़ 1 है। आई थिंक इस वीडियो में हम फेज़ 1 की तरफ ही एंड करेंगे, वहाँ तक ही होगी क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसको मैं फिर नेक्स्ट पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा, फेज़ 2 3 और नेक्स्ट जोन जितने भी हमारे फेज़ हैं। ठीक है, फेज़ 0 हमारा एंड हो गया। हमने ये एनालाइज किया कि हमारी जो ब्रॉड ऑडियंस 2 है वो उसने अच्छा परफॉर्म किया, और ब्रॉड ऑडियंस 1 है तो उसमें थोड़ी सी कुछ मिस्टेक्स थी, उसको हमने चेंज किया। क्या किया हमने, उसका टाइटल चेंज किया और अब हमने उसकी हेडलाइन चेंज की। अब हम मूव करेंगे हमारे फेज़ 1 के ऊपर। ठीक है, अब हम कैंपेन के अंदर आए। कैंपेन के अंदर आने के बाद अब हमने इसका कर दिया डुप्लीकेट। एक डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद सबसे पहले तो हमने इसको चेंज करना है फेज़ 1। ठीक है, अभी हम यहाँ से हैं तो यहाँ पे हमारा एनालिसिस किए। यहाँ से भी मैं आपको बताता हूँ कि CTR क्या होता है, CPM, ये तीन हमने सेट कॉलम वहाँ पे ऐड करने हैं। कॉलम ऐड करने के बाद जब एनालिसिस करेंगे तो जिसका CTR ज़्यादा होगा हमने उसको तरजीह देनी है, और उसकी तरह एनालिसिस करके हमने चेक कर लेना कि कौन सा ऐड हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद अब हमने आगे मूव करके फेज़ 1 की तरफ। अब फेज़ 1 में हमने फेज़ 1 रखा ABO सेम टू सेम वही। क्रिएटिव टेस्टिंग, अभी हम क्रिएटिव टेस्टिंग ही कर रहे हैं। अब फेज़ 1 का हमारा मकसद क्या है, पिछले में हमने बात की थी कि हमने क्रिएटिव टेस्टिंग करनी है। अब पिछले फेज़ में 0 फेज़ में हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो गया कि कौन सा ऐड हमारे लिए बेहतर कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इस फेज़ में हमारा मोटिव ही यही है कि हमने बेहतरीन जो हमारा ऐड कॉपी है, ऐड सेट है, उसको हमने सिलेक्ट करना है। ठीक है, इस फेज़ का हमारा यही मोटिव है, सिर्फ एक ही मोटिव है कि इसके ऊपर हमने इस फेज़ के एंड पे हमें ये पता हो कि हमारा कौन सा ऐड क्रिएटिव सबसे बेहतरीन है, जो कि हमें अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो इसका सिंपल नेम है, हम वही रखेंगे, क्रिएटिव टेस्टिंग। फेज़ 1 क्रिएटिव टेस्टिंग। इसमें भी हम क्रिएटिव टेस्टिंग कर रहे हैं। उस पर हम नेम चेंज भी कर सकते थे, उस पर हम वार्म अप भी लिख सकते थे। अब लिख सकते हैं उस पर, क्योंकि आपको पता है अभी हम वार्म अप फेज़ कर रहे हैं। तो ठीक है, हमने फेज़ 1 किया, क्रिएटिव टेस्टिंग की। ओके, अब इसको अब इसमें और कुछ भी नहीं है, हमारा मोटिव सेल है। इसमें आपने कुछ भी सेटिंग नहीं करनी। उसके ऊपर आया ब्रॉड ऑडियंस। अब इसमें आपने थोड़ा सा करना है चेंज। ब्रॉड ऑडियंस आपने नहीं रखनी, अब आपने इधर रख देना है एज, जेंडर। ठीक है, अब इस फेस में हमने सिर्फ दो चीज़ें सेट करनी हैं। दो चीज़ें इसमें हमने एज और जेंडर डिफाइन करना है। इसमें हमने अभी लोकेशन को नहीं छेड़ना, इसमें हमने अभी इंटरेस्ट को नहीं छेड़ना। हमने सिर्फ दो काम करने हैं, एज और जेंडर, ये दोनों हमने अभी डिफाइन करने हैं। तो वेबसाइट, तो इसलिए हमने जो डिफाइन करना था वो मैंने इधर लिख दिया, एज और जेंडर। तो हम नीचे आए, यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया। बजट हमने से इसकी बजट की बात करें तो इसमें सेम टू सेम हमने वही बजट देना है। ठीक है, हमने सेम टू सेम फेज़ 0 वाला बजट देना है, जो कि हमारा क्या था, $5 पर वीडियो पर डे। तो हमने 1000 दे दिया इस पहली वीडियो को। ठीक है, उसके बाद हम आए नीचे। नीचे आने के बाद ऑडियंस में हमने कुछ नहीं छेड़ना, हमने जेंडर में डिफाइन करना। अब जेंडर में हम प्रोडक्ट को देखें तो प्रोडक्ट ऐसा है कि उसको पहला तो ये कि प्रोडक्ट ये है वॉशरूम के लिए या फिर बाथरूम वगैरह के लिए। तो इसके लिए जेंडर आई थिंक दोनों ही होंगे, मैन भी आएंगे और वुमेन भी आएंगे। मोस्टली तो वुमेन आएंगे, लेकिन मैन भी इसको बाय कर सकते हैं, अपने घर के लिए बाय कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। बच्चे भी इसको बाय कर सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है, मामा के लिए बाय कर लेते हैं, या फिर बड़े भी इसको बाय कर सकते हैं। जो मेन हमारा टारगेट है वो है वुमेन, लेकिन मैन भी इसके अंदर आएगा। और एज की बात करें तो एज में हमारी एज ऑलमोस्ट 18 टू वही 34 35 या प्लस भी आ सकती है, क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर कोई बाय कर सकता है, इसमें कुछ एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो हम वापस आए, जेंडर हमने ऑल रख दिया। और एज की बात करें तो एज में हमने जैसे पहले कहा था, हमने फेसबुक इनसाइट का जो डाटा होता है उसी को अगर हम कंसिडर करें तो हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो एज हम फॉर एग्जांपल इधर 18 टू लिख देते हैं, 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स तक लिख दें, चलो 45 तक लिख देते हैं, 45।
18 to 45 लिख दिया हमने। अभी हमने और कुछ भी नहीं करना, डिटेल टारगेटिंग कुछ भी नहीं करनी, इसको भी हमने रिकमेंड ही रखना है प्लेसमेंट को। उसके बाद वीडियो के अंदर है, वीडियो के अंदर है तो ये पहली वीडियो है, ये वो वीडियो है जो हमारा कुछ सही से परफॉर्म नहीं कर रही थी पिछले फेज से। तो इसका हमने क्या किया था, इसका हमने जो है हेडलाइन और जो है प्राइमरी टेक्स्ट इसको चेंज कर देना है। ठीक है, इसको आपने चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद आपने और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस आपने वही पिछले में हमने कुछ कहा था, मतलब पिछले स्टेप में हमारी ये वीडियो अच्छी से परफॉर्म नहीं करी थी तो हमने कहा था कि इसको चेंज कर देना है। आपने सिंपल ये चेंज कर देना है। उसके बाद अपने ब्रॉड ऑडियंस 2 है, इसको आपने चेंज कर देना है एज एंड जेंडर। एज एंड जेंडर सिंपली आपने इसमें जो है अपनी एज और जेंडर डिफाइन कर देनी है, और बजट आपका सेम टू सेम वही है। एज में हमने क्या कहा था, ऑल कर देना है, और यहाँ पे हमने 45 था, 45, और अभी हमने आगे कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब हमारा दूसरा फेज़ जो था, जो कि हमारा फेज़ 1 है, वो भी हमारा रेडी हो गया। सेटिंग हमने कर ली ईच एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे हम आते हैं बाहर, इसको करते हैं क्लोज, और यहाँ पे हम आते हैं कैंपेन की तरफ। अब कैंपेन में जो हमारा हमने फेज़ 1 की एनालिसिस किए, सॉरी फेज़ 0 की एनालिसिस किए, एनालिसिस करने के बाद फेज़ 1 की तरफ मूव किया हमने। जो हमारा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा था उसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल उसमें एज और जेंडर डिफाइन कर दिया, और जो बुरा परफॉर्म कर रहा था उसमें 2 सेटिंग चेंज करके उसमें हमने एज और जेंडर डिफाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है, अपने फेज़ 0 जो है उसको बंद कर देना है। ठीक है, और इस बंद करने के बाद आपने फेज़ 1, ठीक है, इसके बजट की बात की थी तो सेम वही बजट है, वीकली आपका आएगा $70। ठीक है, और आपने इसको स्टार्ट कर देना, इस फेज़ को आपने स्टार्ट कर देना। ठीक है, आपने स्टार्ट कर दिया। आपका आपके 7 दिन मुकम्मल हुए। 7 दिन मुकम्मल होने के बाद अब बात आती है एनालिसिस की। आपने मतलब 7 दिन इसको चला दिया, आपने पैसे दे दिए, ये 7 दिन चलता रहा। चलने के बाद कुछ ना कुछ डाटा आया, अब आपने उसके ऊपर करनी है एनालिसिस। बजट की बात करें तो बजट में आपका अभी तक जितना खर्चा हुआ है वो है $140। अभी तक आपके सिर्फ $140 ही खर्च हुए हैं, ज़्यादा खर्च नहीं हुए, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें आपने एक स्टेप फॉलो करना है, उसके ऊपर एनालिसिस करना है, उसकी बेसिस के ऊपर आपने दूसरा स्टेप लेना है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये नहीं है कि आपने एक दिन वेबसाइट बनाई, दूसरे दिन आपने जी अच्छा खासा पैसा लगा दिया फेसबुक ऐड के अंदर, और आपने कुछ भी उसकी सेटिंग नहीं की, एनालिसिस नहीं किया, मार्केट को एनालिसिस नहीं किया, और आप जो कहें जी सक्सेस मिलेगी। तो इस तरह नहीं होता, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। और ठीक है, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। अब मैं ज़्यादा मोटिवेशन की तरफ नहीं आ रहा क्या कहिए वो फला। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको अच्छा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, आपको पता चलेगा अगर आपका नहीं रन सक्सेस नहीं मिल रही तो कहाँ पे नहीं मिल रही, ये आपको पता चलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे फेज़ 1 ऐड क्रिएटिव है हमारा। अब हम इस पे यहाँ पे ऐड क्रिएटिव भी लिख सकते हैं, चलो ऐड क्रिएटिव भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम आए थे एडिट के ऊपर, फेज़ 1 के ऊपर, क्रिएटिव टेस्टिंग नहीं, अभी हम कर रहे हैं ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव हम अब हमने लिख दिया। ठीक है, कि हम अपनी वीडियो चेक कर रहे हैं कौन सी वीडियो हमारे लिए बेहतरीन परफॉर्म कर रही है एज और जेंडर की बेस के ऊपर। ठीक है, अब हमने कर दिया इसको सेट, ऐड क्रिएटिव और एक क्रिएटिव टेस्टिंग और फेज़ 1। अब जी उसके ऊपर क्या था, इसको हमने डिफाइन कर दिया, क्लोज कर दिया कैंपेन को। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, आफ्टर कैंपेन, ठीक है, हमारा बजट $140 होगा, और इसकी अब हमने करनी है एनालिसिस। अब हमने इसकी करनी है एनालिसिस। एनालिसिस में सेम हमने वही पिछला प्रोसीजर फॉलो करना है। उसमें हमने इसके CTR को देखना है। अभी हम इधर आएंगे एड सेट के अंदर। एड सेट के अंदर हमारा था, इसको तो हमने बंद कर दिया था, ब्रॉड ऑडियंस 0 को और 1 को, क्योंकि हमने ये वाली कैंपेन ही बंद कर दी है। तो ये हमारी 2 रन कर रही थी, एज और जेंडर की। इसमें हम इसको नेम चेंज कर दे, जेंडर 1, ये थी हमारी 1, और ये है हमारी 2, क्योंकि ये हमारी वीडियो 1 है और ये है हमारी 2। ठीक है, इसको हमने बैक किया। ठीक है, ये हमारी वीडियो 1, ये रही हमारी वीडियो 2। अब एनालिसिस की बात कर रहे थे, तो एनालिसिस में आपने सेम टू सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है पिछले फेज़ वाला। वो ये था कि क्लिक थ्रू रेट जिसका अच्छा होगा आपने उसको कंसीडर करना है कि वो अच्छा ऐड हमारे लिए, उसका रिजल्ट अच्छा है हमारे लिए। अब उसके अब फॉर एग्जांपल अब इधर डिफरेंट सिनेरियो है। अब डिफरेंट सिनेरियो ये हैं कि
अब जो हमारी वीडियो 2 थी उसका CTR भी अच्छा है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन भी अच्छे हैं, और इसकी कॉस्ट भी थोड़ी आई है, मतलब कि थोड़ी कॉस्ट में लोग उधर पहुंच गए हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये ऐड हमारे लिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। तो ये अगले फेज़ में जाने के लिए क्वालिफाई करता है ये वाला ऐड हमारा, जो कि वीडियो 2 थी। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि वीडियो 1, अब वीडियो 1 में फॉर एग्जांपल ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती, ठीक है। अब ये अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसको अगले स्टेप में नहीं लेके जाना, इसको हमने इधर ही रोक देना है। इसका मतलब ये है कि वीडियो जो है ये हमारे लिए सही से सही रही नहीं है, क्योंकि हमने दो थी ना, हमने दो में से कोई ना कोई एक सिलेक्ट करनी थी ना, दो वीडियो जो हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर तो ये बिल्कुल ही बुरा परफॉर्म कर रही है तो हमने बंद कर देना, अगर ये कुछ तौर पर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम इसको फिर आगे लेकर जा सकते हैं। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस लेवल के ऊपर ये डिपेंड कर रही है, किस लेवल के ऊपर ये परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो वीडियो 2 थी हमारी वो अच्छा परफॉर्म कर रही है और वीडियो 1 अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, मतलब कि इसने बहुत ही बुरे रिजल्ट दिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, उसको बंद कर देंगे और ये वीडियो हमारी क्वालिफाई हो जाती है हमारे राउंड 2 के लिए, हमारे फेज़ 2 के लिए। तो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है, परचेज़ फेज़ 1 तक काफ़ी है। मैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपको फ़ेज़ 2 बताऊंगा, आपने किस तरह फ़ेज़ 2 को डिफ़ाइन करना है, उसको किस तरह ऐड चलानी है। तो आई थिंक यहीं तक काफ़ी है, वीडियो काफ़ी लंबी भी हो चुकी है, और अगर इसको मज़ीद बढ़ाएंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे और आपके लिए याद करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक है, आप थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। आपने हमने फ़ेज़ 0 की बात की, फ़ेज़ 1 की बात की, और उसके बाद जो है आपको मैं ये भी शेयर कर दूंगा, आपने यहाँ से भी देख लेना है। और उसी तरह फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। फिर आगे मुलाकात होती है फ़ेज़ 2 में, इसका पार्ट 2।